नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों सभी का स्वागत है भाई। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, 5 जून को पेपर है, तो ये बेहतरीन मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। देखो, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आसान भी रहेंगे, कुछ टफ भी रहेंगे। आप पूरे अटेंड करना, देखना आपके नंबर कितने आते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन कि चौथी बौद्ध संगति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आ जाएगा 19 ईस्वी में, कुंडल वन, कश्मीर, जगह का नाम कश्मीर, और कनिष्क की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। थोड़ा स्पीड अपने ब्रेन को प्रोसेस करने की कोशिश करना, क्योंकि भाई स्पीड में ही हम सारी चीज़ें करेंगे। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? ये क्वेश्चन तो सबको पता है। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आंसर, 23.5 डिग्री। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या आएगा? थर्ड का आंसर आ जाएगा दोस्तों 21%। क्या आ जाएगा? 21%। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर चौथा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 1%, 0.3%, 21%, 0.03%। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मित्रों डी आंसर, 0.03%। आंसर आ जाएगा डी। चलिए देखो, आपको लास्ट 15 दिन में अगर तैयारी करना है तो भाई देखो, मैं यहाँ पर आपको एक क्यूआर दिया हूँ। इस क्यूआर को स्कैन करके आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। 199 ओनली ऑन 199 में आपको लास्ट 15 दिन में वो चीज़ें मैं दूंगा जिससे एग्ज़ाम आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम निकाल चुका है तो मेरे को पता है कि कैसे पेपर आते हैं। तो मैं वही चीज़ आपको देना चाहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर, ये क्यूआर को स्कैन कर सकते हो या इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप में जानकारी भी ले सकते हो, है ना। इस नंबर पे फ़ोन पे नहीं करना है, खाली क्यूआर पे फ़ोन पे करना है। और अगर पूरी जानकारी लेना है तो पहले व्हाट्सअप कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, 1.676 मीटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6वां, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? नागौर में, हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों सोनपुर में। आंसर आ जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को विभाजित करती है? मतलब जो 38वीं समानांतर रेखा है वो किन दो देशों को विभाजित करती है? आंसर क्या आएगा? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ किसने लिखा? पणिनि ने, भास ने, कालिदास ने, वाग्भट ने। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा कालिदास। कालिदास ने क्या लिखा मित्रों? तो अष्टाध्यायी लिखा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? किस धातु से बना होता है? एल्युमिनियम, आयरन, टंगस्टन, कॉपर। आंसर क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 का आंसर आ जाएगा टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ हुई? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? एथेंस को, रोम को, लंदन को, इस्तांबुल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा? तो 11 का आंसर आ जाएगा रोम को बोला जाता है। आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संवत जो है वो कनिष्क के टाइम पर आया था, और शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा डी, 22 मार्च 1957। आपको वीडियो कैसे लग रही है ये भी बताना आप कमेंट सेक्शन में। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना आप लोग। चलिए 13वां देख लेते हैं फटाफट। रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? तो 13 का आंसर आ जाएगा सी, पीरे और मैडम क्यूरी ने। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है? 100 मीटर, 165 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा मित्रों? तो जो आंसर आ जाएगा ना वो आ जाएगा बी, 165 मीटर, और बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? शुक्र, शनि, मंगल, पृथ्वी। आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा? कमेंट करिए। तो 15 का आंसर आ जाएगा बी, शनि जो ग्रह है ना उसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? तो जो आप लगाएंगे आंसर वो लगाएंगे भारतीय स्टेट बैंक। ये आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? बताइए। तो इसका आंसर आ जाएगा थाईलैंड को। आंसर आ जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का।
आंसर क्या आएगा 18 का, तो 18 का आंसर क्या आएगा, तो 18 का आंसर आ जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े थे? इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा चिपको आंदोलन से। आंसर क्या आएगा, ए आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, मंगल, टाइटन, शुक्र। आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा चंद्रमा। आंसर क्या आ जाएगा, चंद्रमा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21। गांधी फिल्म में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बेन किंग्सले ने। आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बताइए? आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा 5 सितंबर को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा 8 मार्च को। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 8 मार्च को, सी आंसर लगा देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, गोवा है। आंसर बताइए। आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा डी, गोवा है, तो आंसर आ जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो ओणम कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है। 25 का आंसर क्या आएगा, तो 25 का आंसर आ जाएगा केरला का, तो डी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भाई भारत की राजधानी कब बनी, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा बी, 1911 में। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह क्या है दोस्तों, तो शुक्र ग्रह है सबसे चमकीला ग्रह। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बनना ही चाहिए। 28 का आंसर क्या आएगा, तो 28 का आंसर आ जाएगा दोस्तों बाघ है, बाघ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका भी आंसर पता होना चाहिए आपको। इसका आंसर आ जाएगा मोर, मोर इसका राइट आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा गंगा डॉल्फिन। आंसर आ जाएगा डी। 31 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो फल कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा आम। पता था आपको ये आंसर, आम इसका राइट आंसर आएगा। चलिए 32 देख रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फूल तो पता ही होगा, सबको पता है भाई, कमल इसका राइट आंसर आ जाएगा, कमल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो वृक्ष पूछा जाएगा तो बरगद आंसर आएगा, डी आंसर लगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? खेल, तो भाई खेल जो है वो है आपका हॉकी। कई लोग क्रिकेट मार देते हैं इसमें। चलिए 35। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3:2, 3:2। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 36। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? किसने लिखा? आंसर क्या आएगा 36 का? आंसर आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कौन सा राष्ट्रगीत भारत का? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राष्ट्रगीत भारत का जो है वो आ जाएगा डी, वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो इसका आंसर आ जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए 39 देख लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, फंसने वाला क्वेश्चन है। आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनने क्या बोला? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। चलिए देख लेते हैं 40 क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिंदू पंचांग, ग्रेगोरियन। तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर, शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, शक संवत। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।